हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। अपना चैप्टर चल रहा था बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ ना कुछ बैलेंस शीट किया था, इनकम एंड स्टेटमेंट वगैरह किया था। आज का जो सम है बेटा प्रॉपर सम है बेटा। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से सम आएगा, जैसे यहाँ पर अगर सम की बात करें पहले पढ़ते उसके बाद बैलेंस शीट भी आपको कराओगे, सब कुछ मैं करा दूंगा। सबसे पहले बोला क्या गया है बेटा यहाँ पर, प्राजक्ता एंड मनस्वी, ये तो जाने तो बाद में देखते हैं। पहले ये आता है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। क्या क्या दिया है सर? परचेज दिया है, डिस्काउंट अलाउ दिया है, सन्ड्री डेटर दिया है, स्टॉक कैरेज, मिसलिनियस एक्सपेंस, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एट बैंक, टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया गया है, डेटर बैड डेब्ट्स दिया गया, इन्वेस्टमेंट दिया है, ड्राइंग दिया गया। ड्राइंग किसका दिया है? प्राजक्ता, मनस्वी और यहाँ पर है बेटा ऋषि का। तीन टोटल पार्टनर है। उसके बाद यहाँ पर बेटा सेल्स दिया गया, डिस्काउंट रिसीव दिया गया, आरडीडी दिया गया, मतलब सर ये बैड डेब्ट्स दिया गया, उसमें से आरडीडी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर कैपिटल दिया गया, कैश पेड बाय ऋषि का ऑन 1 अप्रैल 2017 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब स्टार्टिंग से ही अपने पास है। 2 लाख रुपए उसने पे किया। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया। अभी सारी चीज़ों को अपने को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कहाँ जाएगा। एक बार हम बैलेंस शीट को रिवाइज कर लेते हैं। सर सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी एज ऑन ऑफ फॉर द, जिसका रहेगा एज ऑन एट, जब भी रहेगा लिख देंगे पर्टिकुलर नोट और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहले आता है कंट्रीब्यूशन एंड लाइबिलिटी की। कंट्रीब्यूशन पार्टनर से बेटा, पार्टनर्स जो पैसा लाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल को यहाँ पर नाम क्या दिया है सर? कंट्रीब्यूशन नाम दिया गया है। क्लियर है? सबसे पहले आता है बेटा कंट्री, उसके अंदर दो ही है, पार्टनर्स फंड और यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटी। पार्टनर्स फंड के अंदर दो है, पहला है सर कंट्रीब्यूशन रिसीव मतलब कैपिटल और सेकेंड है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। लाइबिलिटी की बात करें बेटा सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल, अदर लाइबिलिटी और प्रोविजन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया रहेगा। तो असेट्स की बात करें तो भी दो ही है बेटा। यहाँ पर असेट्स की बात करें सबसे पहले आते हैं बेटा डायरेक्ट ही है बेटा, एक ही है ग्रॉस फिक्स असेट। उसके अंदर से लेस क्या होगा? डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन लेस हो जाएगा। नेट फिक्स असेट्स अपने को मिलेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, लोन एंड एडवांस है, इन्वेंटरीज है, डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर असेट्स यहाँ पर दिया गया। ये हो गया बैलेंस शीट। उसके बाद बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हालांकि ये जो सम है बेटा वहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को उसमें नहीं, अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करना है। इनकम सबसे पहले आएगा नेट टर्नओवर मतलब सेल्स, अदर इनकम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टॉक। सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ये जो अपना क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में से क्या करना है सर? ओपनिंग स्टॉक को क्या करके रखना है? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। अगर आंसर सर क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 90,000, तो 1 लाख में से गया कितना आएगा सर? 10,000 आंसर आएगा। क्लियर है? ये 10,000 प्लस में है क्योंकि 1 लाख में से 90 गया तो आंसर 10,000। पर क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख और ओपनिंग स्टॉक था 1,10,000, कितना था? तो आंसर ये जो आएगा किस में आएगा सर? माइनस में आपको आंसर आएगा। याद रखना, डिक्रीज आया तो माइनस में आपको आंसर आएगा। तो करेंगे टोटल इनकम हो गया। एक्सपेंस में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा। उसके बाद परचेज मेड फॉर रीसेल आ जाएगा, पावर एंड फ्यूल आ जाएगा, पर्सनल एक्सपेंस आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा, पेमेंट टू ऑडिटर आएगा, सेलिंग एक्सपेंस आएगा, डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन आएगा, इंटरेस्ट आएगा और अदर एक्सपेंस। नेट जो भी आएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड। अभी टैक्स नहीं दिया आएगा तो डायरेक्ट यही मेरे लिए क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम? डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में कर देंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें हमने देखी। अभी सबसे पहले देखते हैं सर ये यहाँ पर कान से पहले क्या बोल रहे हैं बेटा। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्राजक्ता एंड मनस्वी आर अ पार्टनर इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो क्या दिया है सर? 3/5 और यहाँ पर दिया है 2/5। किसका है सर? ये प्राजक्ता और मनस्वी का। रेशो क्या दिया है सर? 2/5 और इसका कितना दिया? सॉरी, इसका 3/5 और इसका दिया है 2/5 अपने को दिया गया है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिट, कौन एडमिट हो रहा है बेटा? ऋषि का। मतलब अपने पास 3 पार्टनर, प्राजक्ता, मनस्वी और ऋषि का आर पार्टनर इन अ बिजनेस और गिविंग कितना रेशो दिया है सर? मनस्वी का 1:6 रेशो दिया गया है फॉर द प्रॉफिट। ऋषि का ब्रॉड कितना पैसा लेके आ रही है सर? यहाँ पर दिया ना कैश पेड बाय ऋषि का 2 लाख। हाँ तो यहाँ बोला है ऋषि का ब्रॉड 2 लाख इन कैश, 2 लाख रुपया कैश लेके आ रही है। उसमें से 75,000 किसका है? कंसीडर एज अ पेमेंट ऑफ गुडविल। मतलब सर ये 2 लाख रुपए में से 75 किसका है सर? गुडविल का पैसा। 75,000 किसका पैसा है सर? ये गुडविल का पैसा है
तो बचा हुआ 1,25,000 बराबर ना है, वो किसका पैसा है सर? कैपिटल। तो कैपिटल कितना हुआ सर? 1,25,000 और 75,000 किसका पैसा हुआ? गुडविल का पैसा हुआ। क्लियर है? एंड बैलेंस हर कैपिटल, जो बैलेंस कितना बचा? 1,25,000 और कैपिटल। सर इसका कैसे क्या करना मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आगे पढ़ते ऊपर सर, परचेज किधर आएगा? परचेज मेड फॉर रीसेल, मतलब परचेज आ जाएगा उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पर ओपनिंग स्टॉक तो इंक्रीज इन डिक्रीज में आ गया। क्लियर? तो डायरेक्ट हम इसको कहाँ लिखेंगे सर? परचेज को, ये रहा परचेज मेड फॉर रीसेल। क्लियर है? परचेज कहाँ जाएगा? आप चाहो तो बेटा यहाँ पर भी लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, हालांकि उसमें लिखते हैं, पर अभी डायरेक्ट यहाँ पर परचेज दिया तो डायरेक्ट परचेज में ही क्या हो जाएगा? चला जाएगा। परचेज आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर? परचेज में ही चला जाएगा सर। डिस्काउंट अलाउ, सर डिस्काउंट अलाउ कहाँ पर आएगा बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद है बेटा, हम डिस्काउंट दे रहे, अलाउ का मतलब दे रहे, तो कहाँ पर आएगा सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा सर। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर कहाँ चला जाएगा सर? ट्रेड रिसीवेबल। याद है बेटा, डेटर कहाँ चला जाएगा? ट्रेड। क्रेडिटर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? ट्रेड पेबल में चला जाएगा। देखो ट्रेड रिसीवेबल मतलब कहाँ पर आ जाएगा सर? डेटर में। डायरेक्ट आप डेटर भी लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में क्या करता हूँ? लिख देता हूँ। स्टॉक, जैसे मैंने बताया इंक्रीज और डिक्रीजिंग स्टॉक में क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक में से ये स्टॉक 1 अप्रैल में तो कौन सा स्टॉक हुआ सर? ये ओपनिंग स्टॉक मेरे लिए हो गया। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा। कैरेज इनवर्ड सेम एज अ परचेज में ही चला जाएगा बेटा। कहाँ चला जाएगा? ये परचेज में ही चला जाएगा। मिसलीनियस एक्सपेंस, सर मिसलीनियस एक्सपेंस कहीं नहीं आता, तो ये कहाँ चला जाएगा सर? अदर एक्सपेंस में क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है बेटा? मोटर व्हीकल लैंड एंड बिल्डिंग, सर ये कहाँ पर चला जाएगा सर? फिक्स असेट्स में चला जाएगा। कैश एट बैंक, सभी को पता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस, सर टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और रेंट एंड इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा सर? ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा, क्योंकि टेलीफोन कहाँ होता है? ऑफिस में। प्रिंटिंग कहाँ पर होता है? ऑफिस में। रेंट और इंश्योरेंस भी कहाँ पर होते हैं? ऑफिस में। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। सर बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट बेटा आप इन्वेस्टमेंट में लिख दो। ड्रॉइंग हम कहाँ लिखेंगे सर? ये ड्राइंग कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे, उसमें कहाँ लिखेंगे? ड्राइंग ऑलवेज कहाँ होता है सर? डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर है बेटा? डन। सारी चीज़ों समझ ली। अभी सेल्स, सेल्स कहाँ चला जाएगा सर? ये रहा, अपने पास पहला सेल्स ही आएगा ना बेटा, ये रहा। सबसे पहले क्या आ जाएगा सर? नेट टर्नओवर। तो सेल्स कहाँ चला जाएगा सर? नेट टर्नओवर में चला जाएगा। तो सेल्स डायरेक्ट आप सेल्स में भी लिख सकते हो। डिस्काउंट रिसीव सर कहाँ चला जाएगा सर? अदर इनकम में चला जाएगा। अदर इनकम मतलब क्या हो गया सर? अपने लिए डिस्काउंट हो गया। आरडीडी लेस हो जाएगा, किस में से लेस हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से लेस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, ये डेटर ट्रेड रिसीवेबल, तो सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल। कैपिटल जैसे मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर नाम क्या आता है सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम आएगा। क्लियर है? और बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ चला जाएगा सर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग और सर ये जो कैपिटल है कितना पैसा लेके आ रहा है सर? 1,25,000 कैपिटल। बचा हुआ और पैसा कितना आ रहा है? 75,000 किसका आ रहा है? गुडविल। इसका जर्नल एंट्री, जो बच्चे लोग ने 12th में आया था, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा? अगर सर नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो डायरेक्ट ये तो दे ही दिया, डायरेक्ट आ गया सर। इसमें से 1,25,000 किसका है? कैपिटल। बचा हुआ 75 किसका है? गुडविल का पैसा है। तो गुडविल अपने लिए क्या होता है बेटा? असेट्स। तो ये जो गुडविल का पैसा है कहाँ जाता है सर? पार्टनर्स में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये जो गुडविल है बेटा, अभी ये आया, उसको बोला कैपिटल देख तू 2 लाख रुपए ला रहा है, ठीक है, 2 लाख में से 1,25,000 ही कैपिटल माना जाएगा। बचा हुआ जो तेरा ये पैसा है वो किस में चला जाएगा? हम किसको अज्यूम करेंगे सर? इसको हम गुडविल में कंसीडर करेंगे। तो जो गुडविल का पैसा है बेटा दोनों पार्टनर में चला जाएगा। कौन सा दोनों पार्टनर में चला जाएगा? पहला है बेटा प्राजक्ता, और उसके बाद कौन है बेटा? ये मनस्वी। क्लियर है? कौन से रेशो में चला जाएगा सर? ये प्राजक्ता का रेशो कितना था? 3/5 मल्टीप्लाई बाई 75,000, और इसका कितना था सर? 2/5 मल्टीप्लाई बाई 75,000। क्लियर है? 5 1 ज़ा 5, कितना बचेगा? 2, 5 5 ज़ा 25, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करो कितना आ जाएगा?
30,000 आएगा, इसको करोगे कितना आ जाएगा सर 45,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो जो गुडविल का पैसा किस में चला जाएगा, प्राजक्ता और मनस्वी में चला जाएगा। क्लियर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। क्लियर। अभी किसी बच्चों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आता है कि नहीं आता है? सर कैसे निकालते जरा एक बार बता दो, इसके बाद एडजस्टमेंट वगैरह तो देखते। क्लियर है। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है अपने को, बैलेंस ऑफ वन। क्या निकालना पड़ता है, बैलेंस ऑफ वन। उसका रेशो क्या होता है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ क्या होता है सर, न्यू पार्टनर। और न्यू पार्टनर कौन है बेटा यहाँ पर, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन हो रहा है बेटा, ऋषिका। और ऋषिका का रेशो कितना दिया है, ऋषिका का रेशो दिया है 1/6। किस कौन है बेटा, ऋषिका। 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है बेटा इधर, ऋषिका। और ऋषिका का रेशो कितना दिया है 1/6। तो 1 माइनस ये बैलेंस ऑफ वन का रेशो फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/6। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं 1, इसके 1/6। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1/6। 6 इसको क्या लेना है कॉमन, 6 माइनस 1, आंसर कितना आएगा 5/6। ये क्या मिला मुझे, बैलेंस ऑफ वन। अभी न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या होता है सर, बैलेंस ऑफ वन, बैलेंस ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय क्या होता है सर, ओल्ड रेशो। तो सबसे पहले अपने पास दो कौन से पार्टनर थे, पहला पार्टनर था बेटा प्राजक्ता और मनस्वी। प्राजक्ता और मनस्वी, तो यहाँ पर आ जाएगा सर, पहला निकालेंगे सर प्राजक्ता का, तो पहला आ जाएगा बेटा इधर प्राजक्ता। बैलेंस ऑफ वन कितना है सर 5/6 मल्टीप्लाई, इसका रेशो कितना था 3/5। क्लियर है। उसके बाद है बेटा मनस्वी। मनस्वी का कितना था सर, बैलेंस ऑफ वन तो सेम है 5/6। इसका ओल्ड रेशो कितना था 2/5। एक काम करो 5 3 जा 15, 5 6 जा कितना होता है 30, 5 2 जा 10 और 5 6 जा कितना होता है 30 हो जाएगा। क्लियर है। प्राजक्ता मनस्वी। न्यू पार्टनर कौन था अपने पास, ऋषिका। कौन था, ऋषिका का तो बेटा ऑलरेडी ये न्यू रेशो ही है। ऋषिका का तो ये अपने लिए क्या है, न्यू रेशो ही अपने को दिया गया है। कितना दिया था सर 1/6। अभी देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ सर कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल, देखो इसके अपॉन में 1/6 है। अभी इसको 30 का इसको काम करते ना, इसको कैंसिल करते कैसे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। क्लियर है। 5 3 15, 5 6 30, 5 2 10 और 5 6 30। तो रेशो क्या मिला सर सभी का 3/6, 2/6 और 1/6। तो देयरफॉर मेरे लिए यहाँ पर न्यू रेशो क्या मिला 3/6, 2/6, 1/6। सबका बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है। ये अपने को क्या मिला सर, रेशो मिल गया। अभी आगे एडजस्टमेंट देख लेते क्या क्या बोला गया। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वॉज कितना दिया 1,05,625। ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा सर, पहला स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज मतलब क्या होता है स्टॉक। पहला इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज मतलब कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, इंक्रीज। और कहाँ चला जाएगा, डिक्रीज इन स्टॉक में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। पहला इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक। और ये बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स किस में से लेस होता है, ओए मेरे भाइयों बैड डेब्ट्स किस में से लेस होगा सर, पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर। डेटर में से क्या होगा, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। तो एक काम करो, सन्ट्री डेटर को क्या कर दो, स्टार कर दो। क्यों, सन्ट्री डेटर में से क्या करना है अपने को, लेस करना है। क्लियर है। लेस फ्रॉम सन्ट्री डेटर। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मोटर व्हीकल 20%। लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर। डेप्रीशिएशन क्या होगा सर, लेस होगा। सेकेंड इफेक्ट डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन, दोनों में से क्या होगा, लेस होगा। डेप्रीशिएशन क्या होता है सर, लेस होगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन। RDD मेंटेन इट 10% ऑन सन्ट्री डेटर। चलो डेटर में से सेम, लेस फ्रॉम
डेटर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटर को एक और स्टार कर दो, क्यों? सबसे पहले डेटर में से बैड डेब्ट्स लेस होता है, उसके बाद क्या लेस होगा सर? आरडीडी क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है? डेटर हमेशा, बैड डेब्ट्स हमेशा रुपीज में दिया होता है, आरडीडी हमेशा परसेंटेज में दिया होता है। क्लियर है? गुड्स टू बी वैल्यू 2500 हैज बीन स्टॉलन बाय थेफ्ट। बेटा थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया तो कहाँ चला जाएगा सर? ये जो परचेज था ना, परचेज मेड फॉर रीसेल, उसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्लियर है सर? लेस हो गया। और उसके बाद अपने को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हुआ। क्लियर है? तो अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा लिख देता है, पहले लेस किस में से हो जाएगा? परचेज में से लेस हो जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर? अदर एक्सपेंस में क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, समझ ली, कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाने वाली है, कैसे कैसे क्या होगा। चलो बहुत ही सिंपल समय करना कुछ नहीं, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सब कुछ निकाल दिया। सबसे पहले सर एक काम करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। एक काम करता हूँ, मैं अलग कलर की पेन से लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा बेटा बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कभी आएगा? 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा सर? इधर 18 आपको आ जाएगा। क्लियर है? और सेकेंड बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। कुछ ऐसा लिखते हैं, स्टार्टिंग फॉर द ईयर एंडेड, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना बेटा। नोट अमाउंट्स दोनों में सेम है, नोट अमाउंट, पर्टिकुलर नोट अमाउंट। क्लियर है? और छोटा सा मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट बना दिया है, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन मतलब पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर तीनों पार्टनर के नाम, प्राजक्ता, मनस्वी और कौन सा था? ये रहा सर। अपने पास तीन पार्टनर कौन से थे? प्राजक्ता, मनस्वी और कौन सा नया पार्टनर आया था? ऋषिका। प्राजक्ता, मनस्वी और ऋषिका। तो यहाँ पर आ जाएगा सर प्राजक्ता, मनस्वी और कौन था बेटा? ये ऋषिका। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर सेम आ जाएगा बेटा, प्राजक्ता, मनस्वी और कौन था बेटा? ये ऋषिका। क्लियर है? सबसे पहले बेटा कैपिटल, कैपिटल में नाम क्या लिखते हैं सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाम क्या आता है सर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना कैपिटल दिया? ये रहा सर, ये रहा, ये रहा। इसका कैपिटल ये है और इसका कैपिटल 1,25,000, 1,62,500, 1,62,587, 500 था, 87,500 था और 1,25,000 रुपया था। क्लियर है? डन। 1,62,500, 87,500 और यहाँ पर आ गया इसका 1,25,000। और ये गुडविल का पैसा कहाँ चला जाएगा सर? पार्टनर्स में ही चला जाएगा। क्लियर है? तो इधर आ जाएगा सर बाय गुडविल। ये जो गुडविल का पैसा है, क्लियर है, किसको जाएगा सर? प्राजक्ता और मनस्वी को ही जाएगा। क्लियर है? तो इसका कितना आया था सर? 45,000 आया था और इसका कितना आया था सर? 30,000 रुपीज़ आपको आया था। क्लियर है बेटा? ये गुडविल का पैसा कहाँ चला जाएगा सर? पार्टनर्स को ही चला जाएगा। देखो नया पार्टनर आता है, इसके अगर लॉन्ग जर्नल एंट्री की बात करें, नया पार्टनर अगर एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम होता है सर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री होता है, पैसा लेके आए, गुडविल अपने लिए क्या होता है? असेट्स। तो ये गुडविल कहाँ पर है? क्रेडिट। उसको उठा के क्या लिख दो सर? डेबिट में लिखो गुडविल, और क्रेडिट में किसका नाम आएगा? अपने पास पार्टनर्स का नाम आएगा। जैसे यहाँ पर प्राजक्ता और मनस्वी। नया पार्टनर आया था, गुडविल का कितना पैसा लेके आ रहा था? 75,000, 74। और बोला है गुडविल क्या होता है? असेट्स। ये गुडविल डेबिट रहता है, गुडविल हमेशा असेट्स, असेट डेबिट होता है, तो गुडविल को कैंसिल करना है, डेबिट। यहाँ पर 75,000 गुडविल, गुडविल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर ये जो है प्राजक्ता और मनस्वी में रेशो के हिसाब से दे देंगे। कैश में तो ऑलरेडी हमने ऐड कर ही दिया रहेगा। क्लियर है? 30,000 आपको। और लास्ट यहाँ पर आ जाएगा सर ड्राइंग। तो ड्राइंग भी दिया है तो इधर लिखो सर ड्राइंग। क्लियर है? कितना दिया गया है सर? ये रहा ड्राइंग। कितना दिया गया है सर? ये रहा अपने पास 12,500, 10,000 और 5,000। 12,500, 10,000, 5,000। 12,500, 10,000 और 5,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है? ये तो जस्ट खाली वर्किंग नोट हम ऐसे ही बना रहे। और ये जो आएगा बेटा, इसका सबका अभी तो नेट प्रॉफिट वगैरह आने के बाद जो इधर बैलेंस आएगा, यहाँ पर नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या आ जाएगा? इधर
जो अपना सभी को पता है। सर नोट नंबर 1 क्या रहेगा, ये कंट्रीब्यूशन क्या आएगा सर, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्राजक्ता, तो यहाँ पर लिखोगे नोट नंबर 1 क्या आ जाएगा सर, कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन किसका आएगा सर, प्राजक्ता, मनस्वी और ऋषि का, बराबर ना। ये सभी का कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, सबको क्या करेंगे सर, प्लस कर देंगे। क्लियर है, ये बाद में आएगा, अभी काम बाकी है इसका। क्लियर है। हालांकि सम के अंदर सेकेंड जो वर्किंग नोट बनता है किसका आता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस का आता है। हालांकि यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह कुछ दिया गया नहीं है। क्लियर, तो हम लिखते नहीं है। क्लियर, अभी फटाफट थोड़ा स्पीड बढ़ाते। क्लियर है, कैसा किधर क्या क्या लिखना है थोड़ा दिखता है। अभी जो जो हो गया ना उसको बेटा टिक करते जाते। क्लियर है, जैसे अपने पास क्या क्या हो गया सर, इधर क्या क्या हो गया सर, ये अपने पास कैपिटल हो गया। काम करो, हाथ से अलग कलर की पेन से मैं लिखता हूँ क्योंकि आपको पता चले। ये कैपिटल हो गया, कैपिटल को क्या करो, टिक कर दो, ये भी हो गया। क्लियर, इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। क्लियर है, ये हो गया अपने पास। ये ड्राइंग हो गया सभी का, ये ड्राइंग वगैरह भी हो गया। तो इसका चाहो तो आप अमाउंट को भी क्या करो, ऐसा टिक मार्क कर दो तो पता चल जाए कि हाँ चलो बस ये सब हो गया। क्लियर, अभी इधर आते सर, सेल्स कहाँ चला जाएगा सर, डायरेक्ट सेल्स में चला जाएगा 5,05,35,800। तो ये रहा सर सेल्स। कहाँ चला जाएगा सर, ये ग्रॉस टर्नओवर। ग्रॉस टर्नओवर का मतलब क्या होता है सर, सेल्स हो जाएगा। आप चाहो तो इधर नेट टर्नओवर लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्ट इधर क्या लिखो, सेल्स करके क्या करो लिख दो। क्लियर, कितना है 5,35,800, 5,35,800 के 38,800, 5,35,800। चलो ये सेल्स भी हो गया। डिस्काउंट रेशियो कहाँ चला जाएगा सर, अदर इनकम में 5,05,375। आप चाहो तो बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख दो, अदर इनकम। क्या लिख दो सर, ये अदर इनकम आपको मिल जाएगा। अभी छोटे छोटे के लिए सब नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टॉक, हाँ सर उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा सर, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, तो अभी आया है तो लगे हाथ तो बना ही देते, किसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 क्या आ जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीजिंग स्टॉक। क्लियर है, तो यहाँ पर जो सेकेंड वर्किंग नोट जो बनेगा किसका आएगा सर, यहाँ पर नोट नंबर 2 किसका आएगा सर, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक। सर उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आता है सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से लेस क्या हो जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो गया डिस्काउंट रिसीव, ये तो हो गया। अभी आरडीडी, चलो हम इधर थे सॉरी इधर थे, कब भूल जाते हो कभी कभी। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टॉक हो गया। परचेज मेड फॉर रीसेल, बेटा अभी देखो आप दोनों में से कोई एक ही लिखो। मैंने यहाँ पर लिखा है परचेज मेड फॉर रीसेल। आप चाहो तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने परचेज मेड फॉर रीसेल, तो इसके लिए काम करते हैं परचेज। इसके अंदर कैरेज इनवर्ड वगैरह दिया है कि नहीं दिया है, परचेज मतलब ये रहा परचेज, कैरेज इनवर्ड भी किस में चला जाएगा, परचेज। तो इसके लिए भी नोट बनाना पड़ेगा। नोट नंबर क्या आ जाएगा सर, 3। तो नोट नंबर 3 क्या आ जाएगा सर अपने लिए, परचेज। तो 3 में क्या आ जाएगा सर, परचेज आपको आ जाएगा। परचेज में सबसे पहले क्या आएगा, परचेज मेड फॉर रीसेल लिखो ना, परचेज मेड फॉर रीसेल। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा परचेज और यहाँ पर आएगा ऐड कैरेज इनवर्ड। क्लियर है, सबसे पहले सर क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, ये रहा। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिख देते हैं सबसे पहले। ओपनिंग स्टॉक कहाँ गया सर, ये रहा 1,07,050। 1,07,050 रुपये अपने को दिए। 1,07,050, 1,07,050 रुपये अपने को दिए। 1,07,050 ना, मेरे को लगता है बुक मेरे को हाथ में लेनी पड़ेगी। क्लियर है, 1,07,050 रुपये दिए गए। हाँ जी, और वो परचेज का अमाउंट कितना दिए, थोड़ा हाथ में ले लेते हो बेटा, थोड़ा अपना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 3,14,335। तो यहाँ पर आ जाओ, सबका नोट बना रहे। परचेज कितना दिया सर, 3,14,000
325 और कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया गया है सर 8,0125 रुपये अपने को दिए गए। दोनों का अमाउंट प्लस करके क्या करेंगे, इधर लिख देंगे। क्लियर है? तो अपने लिए ये भी हो गया, परचेज भी हो गया, कैरेज इनवर्ड भी हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया था अपने पास। क्लियर है? अदर इनकम में हमने लिखा था डिस्काउंट रिसीव हो गया था। क्लियर है? चलो ये सब अभी इसका स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखते जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हाँ सर, नोट नंबर 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 में आ जाएगा सर। अभी इसके अंदर आएगा, थोड़ा 4th नंबर लिखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसके अंदर क्या क्या आएगा सर? सबसे पहले आएगा टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और रेंट एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आएगा टेलीफोन एक्सपेंस, उसके बाद है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और उसके बाद है सर यहाँ पर रेंट एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर रेंट एंड इंश्योरेंस। क्लियर है? तो टेलीफोन एक्सपेंस का अमाउंट कितना दिया था सर? 8,100 रुपये। उसके बाद दिया है 6,725 रुपये और इसके अमाउंट दिया है सर 8,000 रुपये अपने को दिए गए। क्लियर है? बस इसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर आने वाला नहीं है। क्लियर है? ये हो गया सर टेलीफोन एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट एंड इंश्योरेंस अपने पास हो गया। आगे बढ़ते, आगे क्या क्या दिया है सर? सेलिंग एक्सपेंस, चलो 5 सेलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा सर सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस में सबसे पहले क्या क्या आएगा सर? बैड डेब्ट्स तो दिया ही है, और उसके बाद आएगा सर पहले डिस्काउंट अलाउ लिख देते। सबसे पहले क्या लिख देते हैं सर? डिस्काउंट अलाउ। कितना दिया था सर? डिस्काउंट अलाउ अपने को दिया 4,300। सर इसको आउटर में लिखना है और ये जो बैड डेब्ट्स आएगा वो इनर में आएगा। डिस्काउंट अलाउ और यहाँ पर आएगा सर बैड डेब्ट्स, और बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला क्या है? बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड क्या होता है सर? न्यू RDD, और एक लाइन छोड़ के क्या होता है? लेस ओल्ड RDD होता है। क्लियर है? और ओल्ड RDD अपने को सम के अंदर दिया ही है सर। कितना दिया गया? क्रेडिट साइड में था ना RDD, 3,000 रुपये दिए गए, और बैड डेब्ट्स अपने को कितना दिया है सर? 1,000 रुपये अपने को बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया गया। इसको इनर में लिखना है क्योंकि बैड डेब्ट्स का पूरा फॉर्मूला है। तो ये रहा सर, हमने ये ओल्ड RDD लिखा 3,000 रुपये, बैड डेब्ट्स भी लिख दिया सर। इधर आ गया सर अपने पास 1,000 रुपये अपने पास हो गया। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते बेटा सर, ये डिस्काउंट अलाउ भी हमने लिख दिया 4,300 रुपये। हमने क्या कर दिया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा। एक बार जरा चेक कर लो सर, 4,300 रुपये। यस सर, ये हो गया। उसके बाद आएगा सर डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 6। हालांकि इसके लिए नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। क्लियर है? तो भी बना देते 6। यहाँ पर आएगा सर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर ऐसे क्यों कर रहा हो बेटा? स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आते जाता है वैसे वैसे बनाते जाने का। इधर तो 2-3 लाइन छोड़ के लिखो, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? दोनों का डेप्रीशिएशन बाद में लिखेगा, अभी तो बाकी है ना बेटा, अभी तो खाली नोट बना के हमने छोड़ दिया, जब आएगा तभी देखा जाएगा। क्लियर है? डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन हो गया। पर्सनल एक्सपेंस, वेजिस एंड सैलरी वगैरह कुछ दिया गया नहीं था, तो यहाँ पर लिख देते नील। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? नील आ जाएगा। और अदर एक्सपेंस में आ जाएगा सर मिसलीनियस एक्सपेंस। आप चाहो तो बेटे काम करते इसको बना ही देते 7th वाला अदर इनकम। तो यहाँ पर आ जाएगा 7th अदर एक्सपेंस। क्या आ जाएगा? सबसे पहले मिसलीनियस, क्या दिया गया अपने को? मिसलीनियस एक्सपेंस कहाँ गया सर? हाँ, MISCELLANEOUS, मिसलीनियस एक्सपेंस। कितना दिया गया सर? 19,600 रुपये अपने को दिए गए। तो इधर आ जाओ सर, 19,600 रुपये इधर थे, उसको टिक कर दो। किधर गए सर? मिसलीनियस 19,600 रुपये को क्या कर दिया? टिक कर दिया। क्लियर है?
अभी सब असेट साइड की चीज़ें बची। हाँ सर, सारी चीज़ें असेट साइड की चीज़ें बची है। क्लियर है? चलो ये हो गया। अभी असेट साइड पे बढ़ते हैं। चलो ये तो जाने दो। अभी असेट साइड में सबसे पहले सर कंट्रीब्यूशन, इसके लिए नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 इसकी है। कंट्रीब्यूशन रिजर्व एंड सरप्लस को कुछ अभी करना नहीं है। सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आता है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूं। आप चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आ जाएगा सर? बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना दिया गया है सर? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया 17,300 रुपये अपने को दिए गए। कितना दिया है सर? 17,300 रुपये दिए गए। और ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर भी साथ में, क्योंकि उसको कोई स्टार मार्क नहीं है। 81,350 रुपीज़ दिए, क्योंकि इसको स्टार मार्क नहीं है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी स्टार नहीं है, तो इसको भी हमने शार्ट में लिख दिया। क्रेडिटर भी इधर लिख दिया। मतलब सारी चीज़ें हमने क्या कर दी? लिख दी। आगे बढ़ते अपने पास अभी क्या क्या आएगा सर? इधर आ जाओ, फिक्स असेट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं सर वर्किंग नोट नंबर 8। 7th हो गया 8 फिक्स असेट। सर फिक्स असेट्स का बनाना पड़ेगा। यस सर, 2 है ना, उसमें डेप्रीशिएशन वगैरह भी है। तो फिक्स असेट्स में क्या क्या आएगा? मोटर व्हीकल। तो यहाँ पर लिखो सर मोटर व्हीकल कितना दिया गया है सर? 1,25,00,000 रुपये दिए गए। और लैंड एंड बिल्डिंग का दिया गया 2 लाख। और लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 2 लाख। कितना दिया गया है सर? 2। आपको नीचे नीचे लिखते जाना। आपको जब पेज होगा तो नेक्स्ट पेज पे इसको लिख देना था कि मेरे पास तो इसे जगह है, अवेलेबल है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे नीचे क्या करता हूँ? लिखते जाता हूँ। क्लियर है? डन। ये भी हो गया। मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया। टिक कर दो पहले। मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग भी होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,600 रुपये। इसको भी लिख दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,600 रुपये। तो इधर आ जाएगा सर 12,600 रुपये। 12,600 रुपये। इसके लिए नोट नंबर कौन सा बनाया सर हमने? 8 वाला। 8, नोट नंबर 8 आपको मिल जाएगा। क्लियर है? और डायरेक्ट यहाँ पर हम ऑलरेडी लिखने वाले ही थे, कोई बात नहीं, चलो जाने दो। ये हमने 8 वाला बनाया। इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या करो? लिख दो। कितना दिया गया है सर? 1,50,000। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में लिख दो 1,50,000। इन्वेंटरी स्टॉक आएगा बेटा, टाइम है, इसके लिए तो स्टार बनाना पड़ेगा 8/9। ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। इधर आ जाओ, ट्रेड रिसीवेबल 8वां 9वां बनेगा सर ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल किसका नाम आएगा सर? डेटर। डेटर का अमाउंट कितना दिया गया है सर? यहाँ पर सन्ड्री डेटर 1,05,000 रुपये। सन्ड्री डेटर लिखना 1,05,000 रुपये अपने को सन्ड्री डेटर का अमाउंट दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री डेटर। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी? यहाँ पर फट क्या कर दी? सारी चीज़ें लिख दी। कुछ भी टाइम नहीं लगा। हालांकि इसको अगर आप पहली बार कर रहे हो, हालांकि मैं तो इसको सालों से सालों सिखाता हूँ, तो मेरा फटाफट हो गया। सारी चीज़ें लिख दी। यहाँ से सारी चीज़ें हमने क्या कर दी? लिख दी। अभी एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 कितना? 1,05,625। कहाँ चला जाएगा? पहले इन्वेंटरीज। 1,05,625 इन्वेंटरीज में लिखो। 1,05,625 1,05,625 रुपये इधर आ गया इन्वेंटरीज। 1,05,625। सेकेंड इम्पैक्ट कहाँ चला जाएगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टॉक 1,05,625। तो ये रहा सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टॉक 1,05,625 आ जाए। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,05,625 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक क्या करना है? माइनस। तो आंसर किस में आएगा सर? माइनस में। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? कम है। 1,05,625 रुपये माइनस 1,07,050 रुपये। कितना आंसर आएगा सर? 1,425। आंसर किस में आया सर? माइनस में आया। तो इधर लिखो सर 1,425। माइनस में आया तो माइनस में लिखो 1,425। तो इधर आ जाएगा सर 1 माइनस में लिखना 1,425।
2425, आंसर किस में आया सर? माइनस में आया। देखो अब ये काम करते कुछ बचा नहीं है तो इसका सबका टोटल साथ में करते जाते, कितना है? 5,35,800 प्लस 5,375 माइनस, अभी माइनस क्यों करना है? क्योंकि ये माइनस होगा ना, 1425 माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा? 5,39,750 आपको आंसर आएगा। एक बार मैं जरा चेक कर लूँ, 5,39,750 सर एब्सोल्युटली राइट आंसर, कहीं कुछ हमने गलत किया ही नहीं है सर दोनों इफेक्ट हमने क्या कर दी? लिख दिया। अब इसका टोटल भी अपने पास आ गया, ये रहा। अभी सर हमको क्या करना है? ये भी हो गया, चलो ये भी हो गया, ये दोनों इफेक्ट कर दिया। बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है सर? अपने को 3,000 रुपया बैड डेब्ट्स दिया गया। तो बैड डेब्ट्स का दो इफेक्ट क्या रहेगा सर? लेस फ्रॉम डेटर, तो डेटर में से सबसे पहले क्या करो? बैड डेब्ट्स 3,000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। जो डिस्काउंट अलाउ है बैड डेब्ट्स कितना आ गया सर? 3,000 रुपये यहाँ पर आ गए। 3,000 इधर आ जाएगा और इधर लिखो लास्ट में ना, लेस बैड डेब्ट्स 3,000, लेस बैड डेब्ट्स कितना दिया गया है सर? 3,000 रुपये अपने को दिए गए। तो 3,000 रुपये इधर बैड डेब्ट्स का आ जाएगा। तो 1,05,000 में से 3,000 माइनस करो, आंसर कितना आएगा? 97,500 रुपीज़ आपको आ जाएगा। अब इसी का सेकेंड इफेक्ट भी कर लेते हैं ना, आरडीडी। आरडीडी कितना दिया गया है सर? ये आरडीडी मेंटेन 10% ऑन सन्ट्री डेटर, तो इसका 10% क्या निकालना है? आरडीडी निकालना है। तो इधर आएगा लेस आरडीडी इधर है 10%, क्लियर है? 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 माइनस कर दो, क्लियर है? तो मल्टीप्लाई बाय 10% माइनस इक्वल टू कितना आएगा? 87,750 आपको आया। कितना है? 87,750। सबसे पहले इसको इधर लिखो, 87,750 आया। और आरडीडी कितना आया था सर? ये रहा 9,750 रुपये। तो 9,750 रुपये इधर आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 9,750 रुपये। तो ये रहा सर 9,750 रुपये प्लस 3,000 प्लस 1,000, कितना आया सर? 13,750 रुपये माइनस 3,000, कितना आएगा? 10,750 रुपये प्लस ये भी था ना बेटा डिस्काउंट अलाउ 4,300, कितना आएगा सर? 15,050 रुपये आपको आंसर आएगा। कितना आएगा? 15,050 रुपये। तो ये रहा सर सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, सेलिंग एक्सपेंस लिखोगे तो भी चलेगा। 15,050 रुपये आपको आंसर आ गए। क्लियर है? डन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों कर दिया। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मोटर व्हीकल 20%। मोटर व्हीकल 20%, याद रखना, मोटर व्हीकल 20%। ये रहा मोटर व्हीकल का कितना लेना है? 20%। तो यहाँ पर आएगा लेस डेप्रिसिएशन @ कितना आ जाएगा? 20%, और इसका कितना दिया है? 5%। इसका कितना दिया है? 5%। तो लेस डेप्रिसिएशन @ 5%। क्लियर है? तो एक काम करो, 2 लाख का 5% निकालो, 5% 10,000 माइनस इक्वल टू करो 1,90,000 रुपये आया। और जिसका कितना? 1,25,000 का 20%, सॉरी 1,25,000 का 20%, 25,000 माइनस इक्वल टू करो सर कितना आएगा? 1,00,000 रुपये आएगा। 1,00,000 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 2,90,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है? तो काम करो, सबसे पहले इसका प्लस करो, 1,25,000 प्लस 2,00,000 कितना आ जाएगा? 3,25,000। तो इधर आएगा सबसे पहले 3,25,000, उसमें से डेप्रीशिएशन कितना है सर? ये रहा 25 और ये 10, कितना हो गया? 35,000। 25 और 10 कितना हो गया सर? 35,000 डेप्रीशिएशन। तो आंसर कितना आएगा सर? 2,90,000 रुपये आपको आएगा। और देखो आंसर 2,90,000 ही आ रहा है ना बेटा, देखो 2,90,000। और डेप्रीशिएशन मोटर व्हीकल का 25,000 और लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन मोटर व्हीकल का
25,000 और लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000, टोटल कितना हो गया सर 35,000। और यहाँ पर आ गया सर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्लियर है, डन। ये हो गया बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है सर। 35,000 आ गया, इधर लिखो डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन में 35,000 रुपये लिखो। किधर आ गया सर 35,000 रुपये, क्या करना है लिख देना है, क्लियर है, डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया सर, फटाफट फटाफट हो रहा है, क्लियर। अपना किधर गया भाई सम, ये हो गया, सम किधर गया, कहीं कुछ गलती हो गया क्या अपने से, सम कहीं गायब हो गया लगता है, डिलीट हो गया क्या गलती से, नहीं ये रहा सम, तो ये रहा। अच्छा बीच में एक एक्स्ट्रा पेज आ गया इसके लिए, ये रहा एक्स्ट्रा पेज ही आ गया इसके लिए, इसको क्या करो सर डिलीट कर दो। चलो डन, ये आ गया। ये भी हो गया। अभी गुड्स टू बी वैल्यू 2,500 हैज बीन, क्या लिखा है बेटा, लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट तो लेस फ्रॉम परचेज, क्योंकि गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ फ्री सैंपल, तो क्या होगा लेस फ्रॉम परचेज, तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट लिखो 2,500। अदर एक्सपेंस में तो पहला परचेज में से क्या करो लेस करो 2,500, अदर एक्सपेंस में लिखो ना इधर गुड लॉस बाय थेफ्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा गुड लॉस बाय थेफ्ट, THEF ना, थेफ्ट THEFT, कितना है सर 2,500। एक काम करो सर प्लस करो 19,600 प्लस 2,500 करो, कितना आ जाएगा सर 22,100 रुपये आएगा। तो इधर लिखो सर 22,100 रुपये। अभी एक ही बचा सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी बचा है, ये भी बचा है, तो यहाँ पर आ जाए 2,500 रुपीज़। इन दोनों का प्लस करो और 3,14,325 प्लस 8,125 कितना आएगा सर 3,22,450। इसको चाहो तो आप आउटर में भी लिख सकते हो, 3,22,450। उसमें से क्या करना है लेस गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, कितना आ गया सर 2,500 रुपये का गुड्स क्या हो गया चोरी हो गया। 3,19,950, 3,19,950, 3,19,950 रुपये ये आ गया। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सबका क्या करना है प्लस कर देना है। चलो हमने किया था कि नहीं किया, नहीं किया था क्या, चलो कर देते बेटा। 8,100 प्लस 6,725 प्लस वापिस से 8,000, कितना आ जाएगा सर 22,000, कितना आ जाएगा 22,825 रुपये आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 22,825 रुपये आपको आ जाएगी। क्लियर, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। हाँ जी राइट है, 22,000, 15,000, 50, 35,000 और 22,100 और ये भी 3,19,050 रुपये। सब एक काम करो 22,025 प्लस 3,19,950, 15,050 प्लस 35,000 प्लस 22,100 रुपये। सर टोटल आ गया सर 4,14,925 रुपये, 4,14,925 रुपये। और ये कितना है सर 5 लाख, तो 5,39,750 में से सर अपने को 4,14,950 माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा सर, ये जो आंसर आया, कितना आंसर आया सर 1 लाख, कितना आंसर आया सर 1,24,825 रुपये। ये कहाँ जाएगा सर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अपने पास बेटा कितने पार्टनर है बेटा 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर को क्या चला जाएगा सर ये कैपिटल चला जाएगा। क्लियर है सर, तीनों पार्टनर को क्या करना है सर ये कैपिटल क्या करके रखना है चला जाएगा। क्लियर, तो कैसे कैसे जाएगा सर, तो कौन से अपने पास पहले पार्टनर है प्राजक्ता, मनस्वी और कौन है बेटा ऋषिका।
और रेशो अब भी हमने निकाला कितना था 3/6, 2/6 और 1/6। आपको याद है बेटा हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाला था। तो ये आया 1,24,825 डिवाइड बाई कितना करना है सर 6 करो, मल्टीप्लाई 1 कितना है सर इसका 20,084 मल्टीप्लाई बाई 2 करो सर कितना आएगा 14,068 और इसका कितना करने से करना 3 से करना है तो आंसर कितना आएगा सर 62,412। क्लियर है। एक काम करो देखो अभी किसी को तो 1 रुपया क्या करना पड़ेगा ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर देखो अभी इसका 62,412 प्लस 14,608 प्लस 20,804 कितना सर 1 रुपया किसी को तो ज़्यादा। तो इसको एक काम करो 3 कर दो 3 आ गया। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ सर। हाँ बुक ने ऐसे ही किया है। क्लियर है। कितना है सर इसका 16 पहले काम करो 1,24,825 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई तो सर लास्ट वाले का कितना है। हमने जो कैपिटल बनाया था ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रहा। सबसे पहले इधर आएगा बाई ये जो भी ऐसे क्या बोलते हैं सर नेट प्रॉफिट बोला जाता है। नेट प्रॉफिट कितना है सर इसका 20,804 इसका कितना है सर 14,068 और इसका कितना आया था सर 62,413 इसका आया था। क्लियर है। कौन सा साइड ज़्यादा है सर क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या है सर ज़्यादा है। तो क्लियर है। सबका प्लस करो सर 1,25,000 प्लस 20,804 1,45,804 यहाँ पर भी आएगा 1,45,804 में से कितना माइनस करना है 5,000 क्या करना है माइनस करना माइनस 5,000 कितना आएगा सर 1,40,804। इसको नाम क्या लेगा सर टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है। ये जो भी आएगा बैलेंस क्रेडिट में फटाफट क्या करता हूँ देख के लिख देता हूँ। क्लियर अपना सारी चीज़ें क्या है राइट। इसका टोटल करोगे 8730 प्लस 41,068 करोगे तो 1,59,108 आएगा। इसका करोगे तो कितना आएगा 2,69,913 आएगा। सेम ना 3 हाँ। तो इसका टोटल कितना है 2,69,913 आया। इसका कितना आया सर 1,59,108 आया। 108 में से माइनस कितना करना है 10,000 माइनस करेंगे तो 1,49,108 यहाँ पर 12,500 माइनस करना है तो 2,57,413 आपको क्या मिलेगा टोटल मिलेगा 413। क्लियर है। तो इसी बैलेंस को क्या करना है अपने को इधर लिख देना है। ये जो कंट्रीब्यूशन आया था ना इधर सबसे पहले प्राजक्ता का कितना आया था सर ये रहा 2,57,413 आया था। इसका कितना आया था 1,49,108 आया था और 1,40,804 आया था। क्लियर है। सबका क्या करके रखना है प्लस करके रख देना और सबका प्लस ऑलरेडी हमने किया हुआ है। कितना आया था सर ये 5,47,325। क्लियर है। तो इधर 5,47,325 तो इधर भी आ जाएगा सर 5 लाख। ये तो हो गया ये ट्रेड कैश सब हो गया। अभी इसका मेन बाकी है। किधर आया था 5 लाख सरप्लस वगैरह कुछ दिया नहीं था तो इधर आएगा 5,47,325। क्लियर है। इसको सबको क्या करना है प्लस करना है प्लस 17,300 प्लस 81,350 तो इसका टोटल कितना आएगा 6 लाख। मैं अभी फटाक से कर ही देता हूँ इधर। हालांकि ये सरप्लस वगैरह कुछ दिया गया नहीं है तो इधर क्या लिखना है नील। ये भी सिक्योर्ड लोन हालांकि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और इसका टोटल कितना आया सर ये रहा बिल्स पेबल। ये सभी का टोटल करेंगे तो आंसर आपको इधर आ गया सर 6,45,975 6,45,975 इसका देखो ये आया था 3 लाख और
19,000 डायरेक्ट बुक ने लिखा है, ये सॉरी किसका लिखा है सर, अरे सॉरी इसका 2,90,000 बुक ने डायरेक्ट लिखा है। चलो 1,50,000, 1,05,625, 87,750 और 12,600 टोटल कर देना बेटा 6 लाख, राइट ही आएगा 6,45,975 आपको क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। आपको लग रहा रहेगा सर फटाफट क्यों लिख रहे हो, टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए, क्लियर। अगर आप करोगे मैं करोगे बात एक ही है, टोटल राइट ही आने वाला है 6,45,975, 6,45,975, क्लियर है। पहला सम था तो थोड़ा आराम से किया, अरे सर आराम से किया तो भी करीब आधे घंटे ऊपर का चला गया। अरे क्या करे बेटा, कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी सर यहाँ पर लिखी, ऐसे आपने सबके क्या कर दिया, सब नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी बना के लिख दिया, क्लियर है। ये सब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह भी आपको निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला था वैसे, क्लियर है। सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, सिंपल सम था, हालांकि ये बड़ा सम था, इसके आगे जितने भी सम है सारे के सारे छोटे। बच्चों का क्या पहले सब में मोटिवेशन ज़्यादा रहता है, इसके लिए पहले बड़ा सम कराया, बाकी सारे के सारे छोटे छोटे सम यहाँ पर है, क्लियर है। अभी यहाँ एक्सपेक्ट करें कि यहाँ तक समझा रहेगा, अभी तक कोई भी बच्चा एप्लीकेशन पे नहीं जुड़ा है तो रिक्वेस्ट है बेटा जुड़ जाना, क्लियर है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।